Question number 12 of exercise 10.2. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. बच्चे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो. एक ट्राइंगल गिवन है ABC, ठीक है. इसके बीच में एक सर्कल है. सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर. और ये डी पॉइंट है. ये पूरी जो साइड BC है इसको टू पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहा है. पहला जो पार्ट है CD वो 6 सेंटीमीटर का है. दूसरा जो DB है वो 8 सेंटीमीटर का है. ठीक है. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. हमें फाइंड करना है AB और एक AC. ठीक है. आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं. फिगर आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है एक. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर जो एक छोटा सा काम आपने करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन वर्क. ज्वाइन OE ज्वाइन करना है. OF OD तो ऑलरेडी ज्वाइंड है पहले. ठीक है. और उसके अलावा OA OC और OB इन सबको आपने ज्वाइन कर लेना है. राइट. जब OD 4 सेंटीमीटर का यानी रेडियस है तो OE भी 4 सेंटीमीटर रेडियस होगा. इसी तरह से OF भी 4 सेंटीमीटर का रेडियस होगा. ओके. गिवन पार्ट लिखना है टू फाइंड AB एंड AC. अब सॉल्यूशन कैसे करना है इसका वो देखना आप. तो बच्चे देखो, एक चीज तो क्लियर है. जब यहां से जब CD जो है ना, एक तरह से सर्कल के लिए टेंजेंट का काम ही तो कर रहा है ना. यानी जो CD है वो टेंजेंट है. तो मैं क्या कहूंगा, जो CD है वो CF के इक्वल है. थ्योरम 10.2. क्योंकि C क्या है इसका एक्सटीरियर पॉइंट. और एक्सटीरियर पॉइंट से जब दो टेंजेंट सर्कल पे टच करते हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाती है. राइट. इसी तरह से BD इक्वल है BE के. इसी तरह से AF इक्वल है AE के. आई थिंक इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. ठीक है ना. अब उसके बाद जब ये CD 6 सेंटीमीटर का है तो CF भी 6 हो जाएगा. DB 8 है, BE भी 8 हो जाएगा. AF इक्वल है AE के, लेकिन इन दोनों की हमें लेंथ नहीं पता. तो कैसे करेंगे. इतना तो पता है कि जो AF है वो AE के इक्वल है क्योंकि A एक्सटीरियर पॉइंट है और इन दोनों से जो है इसी पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं. तो यहां पे एक लेट मान लेंगे. क्या AF और AE क्या हो जाएंगे, दोनों X. तो लेट AF इक्वल टू AE इक्वल टू X. क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए दोनों सेम सेम हमने लेट मान लिया यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे मेंशन करेंगे. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जब AF इक्वल आ गई AE के, इक्वल रीजन क्या लिखना है यहाँ पे, थ्योरम 10.2. इसी तरह से CD इक्वल टू CF, ये भी 6 सेंटीमीटर, सेम थ्योरम 10.2. इसी तरह से BD इक्वल टू BE 8 सेंटीमीटर. A 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा. ये भी सेम थ्योरम 10.2. और ये तो हो ही गई. ठीक है. तो इस तरह से आपने पहले स्टार्टिंग करनी है. इन तीनों केसेस में जो है अलग अलग आपने शो करना है. अब इसके बाद आपको ये पता है जो AC है उसकी पूरे की लेंथ कितनी होगी, X प्लस में CF कितना है 6. तो पूरी AC की जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, X प्लस में 6. देखो ना, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी. ये 8 है तो ये भी 8. अब यहाँ पे हम साइड की जो है लेंथ मेंशन कर देते हैं. AC इक्वल टू X प्लस 6. इसी तरह से AB इक्वल टू X प्लस 8. ऐसे ही जो है CB कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी 14. ठीक है. इस तरह से पहले आपने कुछ शो करना है इस तरह. अब इसके बाद कैसे करेंगे वो बहुत ध्यान से देखना आप लोग. सबसे पहले हम ना इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे ACB का. कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से. हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज किया जाता है,
जब ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो, हमारे पास ये तीनों साइड्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। वो अलग बात है कि प्रॉपर साइड अवेलेबल नहीं है, एक्स की टर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है, कोई बात नहीं, हम उसी को लेके जो है इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि ये बड़े वाले ट्राइंगल का आपने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, वो भी बहुत ध्यान से देखना। इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप बहुत गौर से देखो तो 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? एक ट्राइंगल ओ सी बी, इसी तरह से एक ट्राइंगल ओ ए बी, इसी तरह से एक ट्राइंगल ओ ए सी। यानी इन तीनों ट्राइंगल्स का अगर मैं सम निकाल दूं, अगर तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के पहले, उसके बाद तीनों को ऐड कर दूं और उन तीनों का जो सम निकल के आए वो ये बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वली तो आएगा। आई थिंक आपको क्लियरली समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे करना अगला स्टेप। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से ही जो हमें समझना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ ट्राइंगल ए सी बी के एरिया से। फॉर ट्राइंगल ए सी बी फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। देखो ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स। ए मैं किसी को भी ले लूं, यहाँ पे ए सी को ले लेता हूं, यानी एक्स प्लस 6 प्लस बी के ले लूं एक्स प्लस 8 और सी 14 अपॉन टू। एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, 6 प्लस 8 14, 14 14 28 अपॉन टू। 2 कॉमन लेंगे इसमें तो ऊपर क्या बच जाएगा, x प्लस 14 और 2 से 2 ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। फॉर्मूला होता है s, यानी x प्लस 14 है ना, फिर आता है s माइनस ए, यानी s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस ए कितना है यहाँ पे x प्लस 6, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट s माइनस बी, बी कितना है यहाँ पे x प्लस 8, तो इस माइनस की वजह से साइन हो जाएंगे चेंज। फिर नेक्स्ट क्या है, s माइनस सी, सी मतलब 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अब देखो ये x से x कैंसिल, यहाँ से भी x से x कैंसिल और यहाँ से 14 से 14 कैंसिल। ठीक है, तो अब इसको आगे करते हैं। ये तो x प्लस 14 रहेगा रूट के अंदर, फोर्टीन माइनस 6 कितना होता है 8, इसी तरह से 14 माइनस 8 कितना होता है 6, यानी 8 इंटू 6 इंटू एक्स, 8 इंटू 6 इंटू में x। ठीक है, ये आ जाएगा x, x प्लस 14। अगर इनको मैं ब्रेक करूँ या इनको स्क्वायर रूट निकालना, यानी 48 है ये, मैं चाहूँ तो 48 का स्क्वायर रूट निकाल लूँ, नहीं तो मैं इनको ब्रेक करके भी निकाल सकता हूँ। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का मतलब रहता है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर 3 रह जाएगा, तो ये आ गया 4 अंडर रूट में 3x x प्लस 14। ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, यानी हमने अभी तक क्या कर लिया, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब इसका अगला स्टेप क्या बता रहा था आपको पहले मैं, देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से आ रहे हैं, देखो एक तो ओ सी बी, एक ओ ए बी और एक ओ ए सी। इन तीनों का पहले अलग अलग करके एरिया निकाल लेते हैं, फिर इन तीनों एरियाज को हम ऐड करेंगे और ऐड करके जो आंसर आएगा उसको इस बड़े वाले ट्राइंगल के जो एरिया आया है उसके इक्वल टू पुट कर देंगे, क्योंकि इन तीनों का एरिया का सम जो है वो मिला के तो बड़े वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ट्राइंगल ओ सी बी का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ऐसा मैं क्यों करूँगा, देखो ये जो रेडियस है सर्कल का
ये इस वाले ट्राइंगल की हाइट ही तो है 4 और ये बेस है पूरा, ठीक है। और आपको पता है वैसे भी रेडियस और टेंजेंट का जब कांटेक्ट होता है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी बेस कितना है इसका 8 प्लस 6 14 और हाइट कितनी है 4, यानी 4 इंटू में 14। इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, ओ ए बी। हाफ इंटू इसका बेस कितना है पूरा x प्लस 8 और हाइट तो वही सबकी सेम ही रहेगी 4, तो x प्लस 8 इंटू में 4। ये आ गया x प्लस 8 इंटू में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका ओ ए सी। अब की बार बेस है x प्लस 6 और हाइट वही सेम 4। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 4 ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लिए। 4 कौन कौन से, 3 तो जो ट्राइंगल के अंदर थे वो, और एक बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैंने बताया था भी आपको जो 3 छोटे वाले ट्राइंगल है फिगर के अंदर वाले, इन तीनों को एरिया को ऐड करूंगा, इक्वल टू रखूंगा इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। तो बड़े वाला ट्राइंगल एरिया ये वाला है। तो यहाँ पे काम करते हैं, पहले नेम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल किसके आएगा, एरिया ऑफ ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है। ए सी बी का एरिया कितना आया हुआ है 4 अंडर रूट में 3x x प्लस 14, इसका आया हुआ है 28, इसका आया हुआ है 2x प्लस 8 और इसका आया हुआ है 2x प्लस 6, ठीक है। बेटा अब इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना। कुछ बच्चे एक अपने तरीके से करेंगे, ऑब्वियसली बात है हर कोई बच्चा जो अपने तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन करेगा, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3, इन तीनों में से ना मैं 2 कॉमन ले लूंगा। 2 जो कॉमन आएगा वो इस 4 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अंडर रूट 3x x प्लस 14, यहाँ 14 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं हम, ये x प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा x प्लस 6, ठीक है। x प्लस 6 कितना हो जाएगा 2x, इसको भी करते हैं, तो ये x प्लस 6 आ जाएगा 2x, 8 प्लस 6 14, 14 14 28, ओके। अब देखो अगेन इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा रूट 3x x प्लस 14, ये बचेगा x प्लस 14 क्योंकि 2 कॉमन लिया था हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये है इस रूट को हटाने का कि हम बोथ साइड स्क्वायर करें। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट तो हट जाएगा और ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 196 यानी 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 14 28 इंटू एक्स 28x, यानी x प्लस 14 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ओके। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 42x एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। अब इन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 42x माइनस का 28x माइनस का 196
इनको माइनस करेंगे तो आएगा 2x² प्लस 14x माइनस का 196 इक्वल टू 0। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x² प्लस 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये आएगा 14x माइनस 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0। देखो 14 माइनस 7 7 भी होता है, 14 इंटू 7 98 भी होता है, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 x प्लस 14 x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई माइनस का 14 और एक वैल्यू आ गई प्लस 7। देखो साइड निकालनी है हमें ट्राइंगल की, तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, है ना, यानी माइनस का जो 14 है वो तो हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, x इक्वल टू 7। हमें क्वेश्चन में 2 साइड्स निकालनी है, कौन कौन सी, एक AB और एक AC। देखो बेटा जो AB है, AB कैसे बन रहा है, x प्लस 8, तो यहां लिखेंगे AB इक्वल टू x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, ओके। एक हमें निकालना है AC। AC कैसे बन रहा है, x प्लस में 6। और ये क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट, ओके। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी समझ आएगा ये, ओके।